are going to understand the difference between dependent clause and independent clause. Going to understand the difference between independent and dependent clause. Independent clause means वो खुद अपने आप मीनिंग फ्रेम कर सकता है, अपना कंप्लीट मीनिंग शोकेस कर सकता है, बट डिपेंडेंट क्लॉज नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, शी वन द प्राइज बिकॉज शी वर्कड हार्ड. अगर हम इस पूरे सेंटेंस को दो हिस्सों में तोड़ दें, यानी कि एक शी वन द प्राइज एंड सेकंड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं शी वन द प्राइज, तो ये पूरा पूरा सेंटेंस बना रहा है, ये अपने आप को डिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग बना रहा है. बट अगर मैं इसके दूसरे हिस्से को देखूं, बिकॉज शी वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे जो थॉट है वो इनकम्प्लीट है. सो हियर वी हैव अ चीट कोड ऑफ हाउसेस. यहाँ पे आप देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप इंडिपेंडेंट हाउस बोल सकते हैं, ये अपने आप अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता है, मतलब कैन स्टैंड अलोन. और अगर यहाँ पे मैं टेंट हाउस की बात करूँ, तो वो डिपेंडेंट है, उसको कोई सपोर्ट की जरूरत है, सो दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. इजी ट्रिक है, कोई भी अगर डिपेंडेंट क्लॉज है वो किससे स्टार्ट होगा? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, ये इन सबसे यूजुअली स्टार्ट होता है. जैसे भी यहाँ पे एक एग्जांपल है, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई फिनिश्ड माय वर्क. नाउ इफ आई ब्रेक दिस, ऑल्दो आई वाज टायर्ड, दैट वुड बी डिपेंडेंट क्लॉज. आई फिनिश्ड माय वर्क इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब आई फिनिश्ड माय वर्क को अगर मैं सिर्फ इसी पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं, तो मुझे मेरा पूरा मीनिंग फुलफिल हो रहा है. लेकिन ऑल्दो आई वाज टायर्ड, इसके आगे का क्या थॉट कंप्लीट नहीं हो रहा, सो दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो आई होप आपको ये समझ आया हो द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. तो एक मेमोरी ट्रिक ले लेते हैं, दैट इज इफ इट मेक्स सेंस अलोन, दैट इज इंडिपेंडेंट, and if it waits for more, it's dependent clause.